हेलो फ्रेंड्स, हरिद्वार में एक दिन बिताने के बाद अगले दिन सुबह हम पहुंचे ऋषिकेश। ऋषिकेश में हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की नीलकंठ महादेव मंदिर से, जो ऋषिकेश से भी 30 किलोमीटर आगे है। इस मंदिर के बारे में यदि आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा एक अलग से वीडियो है, उसे चेक करें। नीलकंठ महादेव से ऋषिकेश वापस आते आते हमें शाम के 4 बज गए और हम सीधा पहुंचे राम झूला पर। अभी जो आप ये पुल देख रहे हैं इसे राम झूला कहते हैं, जो ऋषिकेश का मुख्य आकर्षण है। राम झूला एक सस्पेंशन ब्रिज है जिसके ऊपर पैदल यात्री या 2 व्हीलर ही गंगा नदी को क्रॉस कर सकते हैं। यह पुल ऋषिकेश सिटी को गीता भवन से जोड़ता है। गीता भवन ईस्ट डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन के अंदर नदी के किनारे किनारे कोई 4 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, केवल 2 व्हीलर्स चलते हैं या पैदल लोग। यहाँ पर आपको कोई रिक्शा या शेयर्ड ऑटो नहीं मिलेगा। गीता भवन के साथ नदी के किनारे ज्यादातर आश्रम बने हुए हैं या फिर कुछ घाट बने हुए हैं। राम झूला क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड के अंदर है आकाश गंगा निवास, जहाँ पर आपको 1200 रुपीज में गंगा नदी के किनारे एसी रूम मिल जाएंगे। लेकिन हमारे पास कोविड रिपोर्ट नहीं थी, इसलिए यहाँ हमें रूम नहीं मिला। हमें जाना पड़ा राइट साइड में और कोने के ऊपर ही यहाँ पर मित्र निवास गेस्ट हाउस है, जहाँ पर हमें एसी रूम के लिए देने पड़े 1100 रुपीज, और ये उससे भी ज्यादा अच्छा ऑप्शन था। बस यहाँ से कोई व्यू दिखाई नहीं दे रही थी। रूम में थोड़ी देर आराम करने के पश्चात हम नीचे आ गए। नीचे काफी बड़ी मार्केट है यहाँ पर, और सबसे पहले आता है गीता भवन। ये काफी बड़ा आश्रम है जिसको हमने अगले दिन कवर किया। गीता भवन से अब थोड़ा आगे चलेंगे तो एक और दूसरा अच्छा आश्रम आता है जिसका नाम है परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन आश्रम का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। परमार्थ निकेतन बहुत ही अच्छी जगह है, देखने लायक। और जब हम यहाँ पर पहुंचे तो आरती का टाइम हो गया था। हरिद्वार की तरह यहाँ पर भी शाम को गंगा के तट पर आरती होती है, लेकिन हमें यहाँ पर आरती देखने के बजाय त्रिवेणी घाट जाना था। त्रिवेणी घाट पर जो आरती होती है वो और भी अच्छी मानी जाती है। परमार्थ निकेतन से थोड़ा आगे चलने के बाद एक और सस्पेंशन ब्रिज दिखाई देता है जिसका नाम है जानकी झूला या जानकी सेतु। इस पुल का निर्माण हाल फिलहाल ही किया गया है। पिछले साल नवंबर 2020 में इसको आम पब्लिक के लिए खोला गया था। इस पुल के बीच में से पैदल यात्री जाते हैं, जबकि लेफ्ट और राइट साइड के अंदर 2 व्हीलर्स चलते हैं। जानकी सेतु पर बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई गई है। यह पुल वानप्रस्थ आश्रम को मधुबन आश्रम से जोड़ता है। जैसे ही आप जानकी सेतु क्रॉस करेंगे तो सामने आएगा मधुबन आश्रम का ये सुंदर मंदिर। यहाँ से हमने शेयर्ड ऑटो पकड़ा त्रिवेणी घाट के लिए। त्रिवेणी घाट पर हर रोज सूर्यास्त के समय गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। यह पॉइंट मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर है। यहाँ पर 2 बहुत ही सुंदर कलाकृतियां बनाई गई हैं। एक तो श्री कृष्ण जी का रथ जिस पर अर्जुन सवार है, और दूसरे जटाओं में गंगा जी को धारण किए हुए भगवान शिव। हमारे पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए हम तुरंत पहुंचे आरती देखने। आरती का समापन होने के उपरांत हम वापस आ गए मधुबन आश्रम में, जहां पर भगवान कृष्ण का बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है। यह मंदिर भी एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ पर भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित लीलाओं का चित्रण किया गया है। नीचे यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है जो काफी स्टैंडर्ड का है। राम झूला क्रॉस करके परमार्थ निकेतन की कैंटीन में हमने रात्रि का भोजन किया। यहाँ पर 80 रुपए में थाली मिल जाती है और मिठाइयों के भी कई सारे यहाँ पर ऑप्शन है। वाजिब दाम में
एकदम स्वादिष्ट खाना। डिनर करने के बाद काफी समय तक हम परमार्थ निकेतन के सामने ही बने हुए घाट पर बैठे रहे और इस तरह ऋषिकेश में हमारे पहले दिन की समाप्ति हुई। अगले दिन सुबह उठकर हम निकल पड़े लक्ष्मण झूला की ओर, जो राम झूला से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अगेन गीता भवन की साइड में कोई शेयर्ड ऑटो नहीं चलता, ना ही कोई 4 व्हीलर चलता है। हाँ, यदि आप पैदल नहीं चल सकते तो 2 व्हीलर्स किराए पर ले सकते हैं। एक दिन का इनका किराया होता है 500 रुपए और पेट्रोल इनमें आपको खुद डालना पड़ता है। लक्ष्मण झूला पहुंचने पर हमें कैलाश निकेतन मंदिर दिखाई दिया। इस मंदिर के अंदर 13 मंजिल हैं, 13 फ्लोर्स हैं। इस मंदिर के अंदर कोई लिफ्ट नहीं है। यदि आप ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जब हम ऊपर पहुंचे तो यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई दी। अभी हम टॉप फ्लोर पर हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी सुंदर व्यू है। और ये सामने दिखाई दे रहा है लक्ष्मण झूला, जो ऋषिकेश का सबसे पुराना सस्पेंशन ब्रिज है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश की पहचान है। ज्यादातर ऋषिकेश की तस्वीरों में आपने लक्ष्मण झूला को जरूर देखा होगा। और ये है कैलाश निकेतन के टॉप फ्लोर पर भगवान शिव का मंदिर। कैलाश निकेतन से नीचे आकर हमने लक्ष्मण झूला को क्रॉस किया। लक्ष्मण झूला पर खड़े होकर जब आप देखेंगे तो ऋषिकेश का एक अलग ही नजारा दिखाई देगा, खास करके कैलाश निकेतन मंदिर का यह रूप। हालांकि मंदिर अंदर से इतना सुंदर नहीं था। मंदिर में जगह जगह दुकानें थी और मंदिर तो बहुत ही कम था, बल्कि एक कॉमर्शियल प्लेस था। कुछ देर लक्ष्मण झूला के आसपास टहलने के बाद हम वापस गीता भवन आ गए और यहाँ गीता भवन वालों की मिठाई की दुकान है, जहाँ पर पूरी सब्जी भी मिलती है। 25 रुपए में देसी घी की पूरी सब्जी, जो हरिद्वार में हमने 80 रुपए में खरीदी थी। यहाँ पर जो भी आइटम मिलता है उनको डिस्प्ले किया गया है। सारी चीजें यहाँ पर देसी घी में बनाई जाती हैं और नाश्ते का ये एक अच्छा ऑप्शन है। हरिद्वार जहाँ केवल धर्म और आस्था का केंद्र है, वहीं ऋषिकेश में लोग घूमने फिरने और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी जाते हैं। लेकिन हम बारिश के दिनों में गए थे तो इसलिए एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी सारी बंद थी। चूंकि मिठाई की दुकान में ऑप्शन कम थे, इसलिए हम परमार्थ निकेतन में गए और वहां पर हमने पराठे वगैरह चखे। परमार्थ निकेतन का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। थोड़ा और आगे चलने के बाद अगेन हम वापस जानकी सेतु के पास आए और यहाँ से अगर आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो पड़ता है बीटल आश्रम। 60 के दशक में बीटल आश्रम बहुत ज्यादा फेमस था। ये एक पॉप बैंड है। अभी यहाँ पर केवल उनकी कुछ कुटियां हैं और पेंटिंग है। यहाँ पर एंट्री फीस बहुत ज्यादा थी, 150 रुपए, इसलिए हमने अंदर जाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। हमने ये विजिट प्लान की थी अगस्त महीने के एंड में, जन्माष्टमी से ठीक पहले, जब बारिश काफी हो रही थी। बारिश की वजह से हर चीज साफ सुथरी और हरी भरी दिखाई दे रही थी। बीटल आश्रम से हम वापस आ गए गीता भवन में और फिर हमने यहाँ पर गीता भवन को एक्सप्लोर किया। सबसे पहले यहाँ पर आती है गीता प्रेस वालों की ये पुस्तकों की दुकान, जिसके अंदर हिंदू धर्म की सभी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। इस कैंपस में ज्यादातर प्रॉपर्टीज गीता प्रेस वालों की ही है, जैसे कि ये है गीता भवन नंबर 1। इस कैंपस के अंदर दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं और यहाँ पर कई सारे दुर्लभ प्रजाति के वृक्ष हैं, जैसे कि ये है रुद्राक्ष का पेड़। इसी तरह यहाँ पर आपको चंदन के पेड़ और कदम के पेड़ भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक सुंदर मंदिर भी है और इस मंदिर के साथ ही एक पेज पर पूरी गीता लिखी हुई है। तो बर्फ के पत्थर को हिंदी में बोलते हैं स्फटिक, नाम सुने आप लोग? इंग्लिश में बोलते हैं राजस्थान क्वार्ट्ज, एक आर पार दिखने वाला पत्थर, वो हिमालय से ही निकलता है। कभी आप जाएंगे पहाड़ों में बद्रीनाथ केदारनाथ में, तो यहाँ 12 महीना बर्फ गिरती है। 12 महीना बर्फ गिरने के कारण बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा सिर्फ 6 महीने चलती है, 6 महीने बंद रहती है, वहाँ बर्फ जम जाता है। तो ऊपर का बर्फ जमा रहता है, जिसको हवा दूर करती है, वो निकल के गंगा जी में आता है। और ये है गीता भवन का मुख्य आकर्षण, यहाँ का भोजनालय, जहाँ 50 रुपए में आप स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं। यहाँ समय रहता है दोपहर में 11 बजे से 12 बजे तक और शाम को 7 बजे से 8 बजे तक। गीता भवन का एक और अन्य आकर्षण है ये राम स्तंभ, जो गंगा तट पर बना हुआ है और इसका निर्माण सन 2003 में किया गया था। गीता भवन के नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक कई सारे भवन बने हुए हैं। गीता भवन नंबर 3 के अपोजिट साइड में उत्तराखंड रत्न निगम की एक सरकारी दुकान है, जहां से आप जेन्युइन स्टोन खरीद सकते हैं। 5 इंच का माला मिलता है।
द्वार रहते हैं। और ये है एक मुखी रुद्राक्ष, जिसको देखना बहुत ही दुर्लभ होता है। बहुत ही कम मात्रा में ये पाए जाते हैं। और ये स्फटिक, क्या बोलते हैं इसको मुझे? स्फटिक शिवलिंग। हाँ? स्फटिक शिवलिंग निकाल कर इसका बनवा लेते हैं। अच्छा, हाँ। इस दुकान पर सारी जेन्युइन चीजें मिलती हैं, क्योंकि ये सरकारी दुकान है। यहाँ से कुछ रुद्राक्ष आदि की खरीदारी करने के बाद हम वापस आ गए गीता भवन नंबर 1 पर, जहाँ हमने रूम ले रखा था। और यहीं पर नजदीक है चोटी वाला रेस्टोरेंट। हरिद्वार और ऋषिकेश में ये एक चेन रेस्टोरेंट है। इस आउटलेट में हमने अपना हरिद्वार का आखिरी भोजन किया। यहाँ पर भोजन करने के बाद हमारे पास कुछ समय बचा हुआ था, इसलिए हम जल्दी जल्दी ऊपर की ओर चले गए। चोटीवाला के नजदीक ही है स्वर्ग आश्रम। गीता भवन, गीता प्रेस वगैरह ये सारी एक ही संस्था द्वारा चलते हैं। उसके बाद रामझूला क्रॉस करके हमने ऑटो पकड़ा और हम पहुंच गए योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर। ये ऋषिकेश में एक नया रेलवे स्टेशन बना है। यहाँ से हमारी 3 बजे ट्रेन थी गुड़गांव के लिए, जो पुरानी दिल्ली होते हुए अहमदाबाद तक जाती है। और ट्रेन का नाम है योगा स्पेशल। हरिद्वार और ऋषिकेश की कभी ना भूलने वाली यादों को समेटकर अब समय था इस पवित्र नगरी को अलविदा कहने का। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।